लोकल वोकल। लोकल वोकल में आते हैं लौटकर उत्तराखंड के धाकड़ कहे जाने वाले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 5 साल पूरे कर लिए हैं और वे 5 साल पूरे करने वाले उत्तराखंड के गिने चुने मुख्यमंत्रियों में शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर बड़ा जश्न मना रही है, इसको बहुत बड़ी उपलब्धि बता रही है। अब ये अलग बात है कि धामी साहब अपने चुनाव जिसमें उन्होंने चुनाव लड़ा और वे अपना चुनाव भी हार गए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का उन पर विश्वास रहा, वे दोबारा मुख्यमंत्री बना दिए गए। उनके कार्यकाल की कुछ उपलब्धियां हैं तो बहुत सी नाकामयाबी सामने है, लेकिन रुड़की के हिस्से में पुष्कर सिंह धामी की तरफ से सबसे बड़ा तोहफा आया जब रुड़की के इतिहास में पहली बार रुड़की के किसी व्यक्ति को कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर मंत्रिमंडल में शामिल किया गया और वो नाम था प्रदीप बत्रा का। पहले निर्दलीय, फिर कांग्रेस और फिर भारतीय जनता पार्टी से जीतकर 3 बार लगातार विधायक बनने वाले प्रदीप बत्रा को सरकार के आखिरी 6 से 8 महीनों के लिए कैबिनेट मिनिस्टर बनाकर संतुष्ट किया गया और उनके साथ साथ ही हरिद्वार के मदन कौशिक भी मंत्रिमंडल में शामिल किए गए। जहां प्रदीप बत्रा एक जाने माने व्यवसायी हैं, वहीं राजनीति की गहराई नापने वाले व्यक्ति भी हैं। उनका सौम्य चेहरा और व्यक्तित्व उन्हें एक सॉफ्ट कॉर्नर दिलवाता है। लोगों से मिलना जुलना उनका एक मजबूत पक्ष है, लेकिन विपक्ष का बड़ा आरोप उन पर यह है कि वे सारा गेम केवल और केवल अपने लिए खेलते हैं। हाल प्रदीप बत्रा ने मोर्चा संभाल रखा है। सोलानी एक्वेडक्ट के पास बनने वाले पुल को उन्होंने एक सीमा रेखा में बांध दिया है। कह रहे हैं इसको नियत समय पर पूरा करा दिया जाएगा। साथ ही साथ कैबिनेट की मीटिंग में उन्होंने जिस प्रकार से कांवड़ यात्रा को मुख्य मार्ग से ही जाने देने का प्रस्ताव दिया है, उससे भी उनका राजनीतिक रुतबा दिखाई देता है, लेकिन अभी इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। जहां उनका यह कहना है कि कांवड़ पटरी से जाते हुए कांवड़ियों को उपयुक्त सुविधाएं नहीं मिल पाती और अंततः उन्हें बाद में भी मुख्य मार्ग पर ही लाना पड़ता है, जिससे सारा यातायात ठप हो जाता है। तो वहीं ये रास्ता अपनाने पर यह भी प्रश्न उठेगा कि कहीं ऐसा न हो जाए कि शुरू से लेकर आखिर तक 10 के 10 दिन ये कांवड़ यात्री मुख्य मार्ग को भी घेर लें और कांवड़ पट्टी पर भी इनका ही कब्जा हो जाए। यदि ऐसा हुआ तो फिर एक बहुत बड़ा फेल्योर होगा और यदि प्रदीप बत्रा अपने नेतृत्व में कांवड़ियों को सुरक्षित निकलवाने में कामयाब हो गए तो फिर इनका बड़ा श्रेय भी उनको मिलेगा ही, राजनीतिक रूप से भी और मंत्रिमंडल में भी उनका कद बढ़ जाएगा। बस इतना ही। होती है मुलाकात एक नए मुद्दे के साथ, तब तक देखते रहिए चैनल देवतर्कश।